असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के हालिया बयानों को लेकर एक बार फिर वही पुराना पैटर्न देखने को मिल रहा है। मुख्य धारा के वामपंथी इकोसिस्टम ने सुनियोजित तरीके से उन्हें मुस्लिम विरोधी साबित करने का अभियान छेड़ दिया है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण की बात हो या फिर मियां शब्द का संदर्भ, हर मुद्दे को इस तरह पेश किया जा रहा है जैसे असम में कोई प्रशासनिक या संवैधानिक समस्या नहीं बल्कि सिर्फ नफरत की राजनीति चल रही हो। लेकिन जमीन की सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। हिमंत बिस्वा शर्मा का संघर्ष किसी धर्म या भारतीय नागरिक के खिलाफ नहीं है बल्कि उन अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ है जो दशकों से असम की जनसंख्या संरचना, भूमि, संसाधनों और लोकतांत्रिक संतुलन को चुपचाप निगलते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं राष्ट्र मिरर। देखिए, असम में 4 से 5 लाख मियां वोटर्स के नाम हटाने को लेकर बवाल क्यों है ये आपको बताते हैं। वामपंथी खेवा दावा कर रहा है कि मुख्यमंत्री जानबूझकर एक समुदाय को डराने की राजनीति कर रहे हैं और लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या मतदाता सूची का पुनरीक्षण पहली बार हो रहा है? क्या अवैध प्रवास का मुद्दा नया है? और क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी इस पर चेतावनी नहीं दी? इन सवालों के जवाब खुद हिमंत बिस्वा शर्मा ने वामपंथी स्वघोषित मुस्लिम मसीहाओं को दिए। एक्स पर अपने लंबे पोस्ट में हिमंत बिस्वा शर्मा ने साफ लिखा, जो लोग मियां शब्द को लेकर मुझ पर हमला कर रहे हैं उन्हें पहले ये पढ़ लेना चाहिए कि असम के बारे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने खुद क्या कहा है। उन्होंने याद दिलाया कि अदालत ने क्या कहा था। उन्होंने कहा, असम में चुपचाप और खतरनाक तरीके से जनसंख्या संरचना बदली जा रही है। लोअर असम के रणनीतिक जिले अवैध प्रवास के कारण धीरे धीरे मुस्लिम बहुल बनते जा रहे हैं। इसके बाद ये केवल समय की बात होगी कि इन इलाकों को बांग्लादेश में मिलाने की मांग उठे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी चेताया था कि अगर लोअर असम हाथ से गया तो पूरा पूर्वोत्तर भारत देश के बाकी हिस्सों से कट सकता है। अब सवाल यह है, जब देश की सर्वोच्च अदालत जनसंख्या पर आक्रमण जैसे शब्द इस्तेमाल करे तो उसे मानना नफरत है या फिर उस सच्चाई से मुंह मोड़ना ज्यादा खतरनाक है? यही बात हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ शब्दों में कही। धेमाजी में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, कांग्रेस के 20 साल के शासन में असम के 7 जिले धुबरी, बरपेटा, दर्रांग, मोरीगांव, बोंगाईगांव, नगांव और गोलपाड़ा 64 लाख घुसपैठियों के प्रभाव में आ गए। उन्होंने साफ कहा कि ये कोई हथियार उठाने की बात नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी है और हिमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ये काम कर रही है। अमित शाह ने यह भी बताया कि बीजेपी सरकार ने 1.26 लाख एकड़ जमीन अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराई है। यानी बात भाषण की नहीं, एक्शन की है। अब आपको बताते हैं कि वामपंथियों की असल परेशानी क्या है। असल दिक्कत ये नहीं है कि हिमंत शर्मा कुछ गलत कर रहे हैं। असल परेशानी ये है कि वो चुप नहीं रहते, वोट बैंक के डर से पीछे नहीं हटते और पहचान, सुरक्षा और कानून की बात खुलकर करते हैं। वामपंथी राजनीति को ऐसे नेता पसंद आते हैं जो संतुलन के नाम पर हर सच्चाई को धुंधला कर दें। लेकिन हिमंत बिस्वा शर्मा ना तो डरकर बोलते हैं ना दबाव में। वे कहते हैं कि मुस्लिम समाज का भविष्य तुष्टीकरण में नहीं बल्कि शिक्षा, विकास और कानून में। और यही बात वामपंथी इकोसिस्टम को सबसे ज्यादा असहज कर देती है। यह साफ है कि हिमंत बिस्वा शर्मा की लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ नहीं बल्कि असम की पहचान, जमीन, संस्कृति और भविष्य की रक्षा की लड़ाई है। और यही वजह है कि एक तरफ उन्हें मजबूत नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है तो दूसरी तरफ वामपंथी उन्हें अपने लिए सबसे बड़ी चुनौती समझते हैं। अब फैसला जनता को करना है, क्या ये नफरत की राजनीति है या फिर दशकों से चली आ रही समस्या का ईमानदार समाधान? आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर बिना डर, बिना शोर सीधे सवाल पूछे जाएं तो राष्ट्र मिरर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।